हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग सब लोग सही होंगे। गाइज, मैं आप लोगों को मंडे के लिए यानी कल के लिए मैं आप लोगों को निफ्टी 50 और सेंसेक्स का प्रिडिक्शन देने जा रहा हूँ। ठीक है, जो भी मैं प्रिडिक्शन करूँगा वो डिमांड और सप्लाई के ऊपर रहेगा। ठीक है, डिमांड और सप्लाई के बारे में गाइज आप लोग अगर कुछ जानते होंगे तो आप लोगों को ज़रूर ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि मतलब डिमांड जोन और सप्लाई जोन सही है, स्ट्रेटजी या कुछ अलग स्ट्रेटजी जो आप लोग यूज करते हैं वो सही है। तो आप लोगों को मैं जो फ्राइडे को प्रॉफिट किया था उसके बारे में भी मैं बताऊंगा कि मैं कहाँ पोजीशन बनाया था और क्या पावर होती है डिमांड जोन और सप्लाई जोन का। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं आप लोगों को चार्ट पे आ गया हूँ। अब दिखाता हूँ कि मतलब मंडे को क्या हो सकता है, मंडे का प्रिडिक्शन क्या होने वाला है। सबसे पहले जाते हैं बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर, वीकली में। अभी मंडे नया वीक स्टार्ट होगा तो आप लोगों को नए वीक से स्टार्ट होगा, तो वहाँ से मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। अभी मैं चार्ट वीकली चार्ट पे हूँ तो देख रहे हैं कि गाइस ये जो ग्रीन कैंडल जो बनी है आप लोग देख रहे हैं। अब यहाँ पे ये हो गया है एक रैली बेस रैली का डिमांड देख रहे हैं आप लोग, ध्यान से देखिए। ये मैं डिलीट कर देता हूँ, ये ग्रीन लाइन, बाकी जो चीज़ है देख रहे हैं। रैली ग्रीन, ये ग्रीन वाली जो लाइन है रैली, फिर ये 2 बेस कैंडल, 3 बेस कैंडल और एक रैली। ये कंटिन्यूस पैटर्न है, रैली बेस रैली। ठीक है गाइस, तो ये सब वीकली का जो टाइम फ्रेम होता है वो हम कंफर्मेशन उसको लेते हैं, जाते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, छोटे टाइम फ्रेम पे। अब देखिए और भी पिक्चर क्लियर हो गई। यहाँ पे मैं ऑलरेडी आप लोगों को मार्किंग करके सब रख दिया हूँ, देख रहे हैं। ये सप्लाई जोन, इफ सप्लाई जोन ब्रेक देन टारगेट 25,468। अब हम चलते हैं कि मार्केट ने क्लोजिंग कहाँ दिया है। आप लोग ये देख रहे हैं, ये हो गया ये सप्लाई जोन। मैं आप लोगों को यहाँ पे सप्लाई जोन लिख के भी दिया हूँ, देख रहे हैं। सप्लाई जोन मतलब होता है रैली बेस ड्रॉप। ये सप्लाई जोन का एक जो स्ट्रेटजी होती है डिमांड और सप्लाई जोन में, ये चार्ट पे पहचानने का ये स्ट्रक्चर होता है। मींस कौन सी स्ट्रक्चर सप्लाई जोन की होती है, कौन सी स्ट्रक्चर डिमांड जोन की होती है। गाइज, अगर आप लोगों को ये डिमांड और सप्लाई जोन के बारे में अगर सब कुछ अच्छे से जानना है ना, तो मैं आप लोगों को इस चीज़ के वीडियो बना के आप लोगों को अच्छे से समझाऊंगा। बट सबसे पहले आप लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा ना। सब्सक्राइब करेंगे तभी तो मैं जो वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के पास पहुंचेगा। गाइज, मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं कोई ज़्यादा एडिटिंग करके ये सब वीडियो नहीं बनाता हूं। मैं जो चार्ट पे है सीधा रिकॉर्डिंग किया। शायद मेरी इस वीडियो से आप लोगों को थोड़ी हेल्प हो जाए, इसलिए मैं वीडियो बनाता हूं। और मुझे भी जानकारी, मेरी कॉन्फिडेंस बढ़ती है इससे, नहीं कि मतलब मेरा रिपीट होते रहता है, इसलिए मैं ये वीडियो बनाता हूँ। आप लोग देख रहे हैं ये हो गया रैली बेस ड्रॉप। तो आप लोग जब भी डिमांड जो सप्लाई जो पढ़े होंगे उनको पता होगा कि ये यहाँ पे ये स्ट्रक्चर जो है ये रैली बेस ड्रॉप, ये सप्लाई जोन का स्ट्रक्चर होता है चार्ट पे। ये हो गया रैली, ये हो गई, देख रहे हैं आप, फिर से बताता हूँ। ये देखिए रैली, ये हो गई बेस, ये हो गई ड्रॉप। तो ये हो गया रैली बेस ड्रॉप। इसको बोलते हैं हम अपने भाषा में, टेक्निकल भाषा में, सप्लाई जोन। ठीक है, देख लीजिए मैं सप्लाई जोन यहाँ पे लिख दिया हूँ। अब देखते हैं, आप देखिए कि ये जो कल फ्राइडे को यानी फ्राइडे को मार्केट ने क्लोजिंग जो दी है, अगर वीक टू वीक, अगर आप वीक टू वीक इसको मार्किंग करते हैं तो सप्लाई जोन को हीट करके ये सीधा नीचे आ गई है। ठीक है, ये अभी
मार्केट में समझिए कि अब कुछ भी हो सकता है। डेली के टाइम फ्रेम पे इसने जो सप्लाई जोन में जो क्लोजिंग दिया है नीचे, हीट करके थोड़ा सा नीचे आ गई है। इससे लग रहा है कि अगर ये सप्लाई जोन से थोड़ा आएगा, यहाँ पे रिटेस्ट करेगा ये जोन को। आपको मार्किंग करके बताता हूँ। इस जोन को रैली बेस ड्रॉप, इस जोन को देख रहे हैं, ये भी एक जोन ही है, रैली बेस ड्रॉप। ठीक है, तो ये नहीं, वो जो रैली बेस ड्रॉप होती है वो जो होता है सप्लाई जोन के लिए होता है। तो यहाँ पे ये नहीं होगा कि मतलब ये हम डिमांड जोन क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पे डिमांड जोन क्रिएट नहीं हुआ है। तो इसलिए हो सकता है मार्केट यहाँ तक आए, यहाँ तक इस जोन तक आए, और इस जोन से फिर यहाँ पे यहाँ से आए इस जोन तक, यहाँ पे कंसोलिडेट करे या हीट करे। क्योंकि यहाँ पे ड्रॉप देखिए, डिमांड जोन बन चुकी है। यहाँ पे एक ड्रॉप हो गई, यहाँ पे एक बेस हो गई, यहाँ पे एक रैली, गैप अप के साथ रैली। ठीक है, तो यहाँ से आने के बाद मार्केट हो सकता है कि फिर यहाँ से रिवर्स ले सकता है थोड़ा। ठीक है, अगर इस जोन में स्ट्रेंथ है, क्योंकि एक बार रिटेस्ट हो चुका है, तो इस जोन को फिर से हिट करेगा। ये जोन फिर से ऐसे करते हुए फिर ये नीचे की तरफ आ सकती है। ठीक है दोस्त, तो आप लोगों को ये बता दूं कि मतलब आप लोग इसको, मेरी वीडियो को देखिए ध्यान से कि मैं क्या बता रहा हूँ। जब तक देखेंगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा कि मतलब क्या हो रहा है मार्केट में। ठीक है, अब इसको मैं डिलीट करता हूँ। अब मैं कल के लिए प्रिडिक्शन बता रहा हूँ गाइस, ध्यान से देखिएगा। अभी ये सप्लाई जोन में जो कैंडल के हीट करके जो क्लोजिंग दिया है, अगर मार्केट में गैप अप होता है, अगर मार्केट में गैप अप होता है तो इतनी, मतलब देखिए, ये जो मैं सप्लाई जोन, नेक्स्ट सप्लाई जोन है जिसको बोलते हैं आप लोग रेजिस्टेंस, ये सप्लाई जोन को 1000 पॉइंट, यहाँ मतलब 24,334 से 25,400, मतलब काफ़ी ज़्यादा पॉइंट है, काफ़ी ज़्यादा टारगेट है। तो इतने दूर तक तो एक दिन में मोमेंटम देगा नहीं, हो सकता है 1 वीक जो है, एक सप्ताह में ज़रूर पहुंच सकती है। क्योंकि इसके बीच में कोई भी ऐसा सप्लाई जोन नहीं है कि जिसको रोक सके। गाइज मैं बताऊँ, अगर एक डिमांड जोन से कोई स्टॉक या निफ्टी 50 में प्राइस चलती है तो वो एक सप्लाई जोन तक ही रुकेगी, उसका टारगेट सप्लाई जोन तक होता है। तो देख रहे हैं ये इतनी अच्छी सप्लाई जोन है यहाँ पे कि अगर इसको तोड़ती है तो समझो कि यहाँ पे बाइंग प्रेशर है, मीन्स मार्केट ऊपर जा सकती है। सप्लाई जोन तोड़ेगा, आप लोग वेट करने का, इसको वेट करिएगा कि यहाँ पे कहाँ पे क्लोजिंग देती है। अगर इस जोन के अंदर अगर मार्केट कल ओपन होती है तो आप लोग यहाँ पे पुट साइड का पोजीशन बना सकते हैं। आप लोग को मैं लिख के बता देता हूँ। अगर मार्केट सप्लाई जोन में ओपन होता है तो आप पुट साइड का पोजीशन बना सकते हैं।
देख लीजिए गाइस, मैं लिख दिया आप लोगों के लिए समझने के लिए एकदम अच्छे से। अगर मार्केट सप्लाई जोन में ओपन होता है तो आप पुट साइड का, तो यहाँ पे तो आप पुट साइड का पोजीशन बना सकते हैं। मैं इतना डिटेल में लिख दिया हूँ दोस्त, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं रैली बेस ड्रॉप की सप्लाई जोन है। मार्केट यहाँ से हो सकता है यहाँ तक जाए 24,523 तक, फिर उसके बाद रिवर्स ले ले। मार्केट ऐसे करके जाए, फिर यहाँ पे हिट करे, इस पूरे जोन को ख़त्म करते हुए मार्केट नीचे आ सकती है। ठीक है, इस जोन तक। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि मार्केट कहाँ ओपन होता है, कहाँ क्लोज होता है। ठीक है गाइस, तो ये आप लोगों को जब डिमांड जोन सप्लाई जोन के बारे में कुछ पता रहेगा ना दोस्तों, तो पक्का आप लोग ये समझ जाएंगे कि नहीं है मैं सही बता रहा हूँ या गलत बता रहा हूँ। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा गाइस। आप लोगों को मैं एक चीज़ बता दूं कि अगर जो आप लोग ऑप्शन चेन देखते हैं और ये सब देखते हैं, ये सब चीज़ से आप लोग काफ़ी लोग कंफ्यूज होते होंगे कि यार हम कहाँ पोजीशन बनाएं, कहाँ करें। कुछ लोगों को पता ही नहीं है, जो बिगिनर्स हैं उनको पता ही नहीं है कि यार सपोर्ट रेजिस्टेंस होता क्या है। लेकिन मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस को सरल भाषा में बता रहा हूँ कि सप्लाई जोन और डिमांड जोन जितना अच्छा मार्केट में काम करता है, आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, बहुत पैसे बना सकते हैं दोस्तों। मैं आप लोगों को मैं कल बताता हूँ कि ये मैं कल कहाँ पोजीशन बनाया था। देखिए, मैं ये पोजीशन इस जोन में बनाया था, ये इस जोन में, ये यहाँ पे जोन में, इस जोन में बनाया था, इस वाले जोन में। ठीक है, अब इसको कंफर्मेशन कहाँ लिए हम, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाते हैं। ये देखिए, देख रहे हैं, ये डिमांड जोन था, यहाँ पे डिमांड जोन था। फिर यहाँ पे इसने एक सप्लाई जोन क्रिएट किया, ड्रॉप बेस ड्रॉप, ये सप्लाई जोन क्रिएट किया। मार्केट डिमांड जोन में आई, फिर इसको यहाँ पे ब्रेक करके, इस एरिया को ब्रेक करके, इस एरिया को ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग दे दिया। ठीक है, ऊपर क्लोजिंग दे दिया। मार्केट काफ़ी देर बाद, काफ़ी देर कंसोलिडेट किया, फिर जोन में आई यहाँ तक। ठीक है, हालांकि मैं पोजीशन यहाँ पे बनाया था, ये जो ये राउंड में बना रहा हूँ ना, यहाँ पे पोजीशन बनाया था मैं। मार्केट यहाँ तक आई, फिर भी मैं निकला नहीं, फिर मैं वेट किया। बाकी उसके बाद देखो गाइस, कितनी अच्छी मूव आई है, कितनी अच्छी मूव आई। सब डिलीट करके आप लोग दिखाता हूँ। देख रहे हैं, मेरी पोजीशन यहाँ पे थी, इतनी अच्छी मूव आई यहाँ तक, लगभग 24,245 से 24,355, मीन्स लगभग 100 पॉइंट का मूव आया। तो मैंने इस एरिया को कैप्चर किया था, इस एरिया को हमको कंफर्मेशन यहीं पे मिल गई ना। हमको कंफर्मेशन यहीं मिल गई जब ये सप्लाई जोन यहाँ पे तोड़ दिया और ऊपर क्लोजिंग दिया, सप्लाई जोन के ऊपर ही क्लोज दे दिया। तभी समझ में आ गया कि मार्केट में अभी स्ट्रेंथ है, मार्केट ऊपर जा सकता है। देखिए, इतना कंसोलिडेट किया, फिर यहाँ पे मार्केट आई इस जोन में, फिर इसी जोन से
ऊपर चली गई। तो ये होता है दोस्तों डिमांड और सप्लाई जोन का पावर। गाइज आप लोगों को मैं बता दूं कि आप लोग विश्वास नहीं करेंगे कि मतलब डिमांड और सप्लाई जोन पे काम करने का कितना इजी और कितना अच्छा तरीका है। विश्वास करिए दोस्तों, मैं आप लोगों को चाहता हूं कि मैं एक दिन लाइव ट्रेड करके दिखाता हूं डिमांड जोन और सप्लाई। जिस दिन मुझे ऐसी सेटअप मिल गई, मैं आप लोगों को ज़रूर उस दिन मैं लाइव ट्रेड कराना चाहता हूँ। बट उसके पहले आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और रिकॉर्डिंग को बार बार देखिए कि आप लोगों को कुछ चीज़ें मेरी बातें समझ में आ रही है कि नहीं। आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में बोलिए, बताइए, तो मैं उस चीज़ से रिलेटेड आप लोगों को रिप्लाई करूँगा, बताऊँगा। ठीक है, थैंक यू गाइज। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।